क्योंकि आदिवासी तुम लोग हो और तुमको पढ़ने का हक नहीं है, ऐसा कह करके बाहर कर दिया। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस समय कैसा माहौल था? जवाहरलाल नेहरू से लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का सफर आपने देखा है। सबसे अच्छे प्रधानमंत्री आपको कौन से लगे हैं अभी तक? इमरजेंसी के समय देश में क्या हालात बने थे? देश में राजा के ठाकुर के गुलाम हम थे, जी। इसलिए उनकी गुलामी करना ही पड़ता था। नहीं करते तो जूते पड़ते थे, डंडे पड़ते थे अच्छा, साहब। अच्छा। ये नसबंदी के समय गांव में क्या डर था? क्योंकि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के भी नसबंदियां हो रही थी। विजय पलटन दरबार की आई और हमको पकड़ करके देवल किले में बंद कर दिया। कुछ लोग गोडसे को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग गांधी जी को अच्छा मानते हैं। हाँ। फिर उस समय लोग क्या सोचते थे? गोडसे को सही मान रहे थे या गांधी जी को सही? कैसा माहौल रहता था जब गुलाम थे लोग? इनको देखकर आपको क्या लगता है? ये कितने वर्ष के होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी उम्र कितनी होगी, तो शायद कुछ लोग कहेंगे 80 साल, कुछ कहेंगे 85, 90 साल, 95 साल या फिर 100 साल। लेकिन आप सभी गलत हैं, क्योंकि इनकी उम्र है 105 साल और 106वां साल इनको लग चुका है। अभी 26 जनवरी को इनका बर्थडे था। 1920 को ये पैदा हुए थे और अभी लगभग ये इनका 106वां साल चल रहा है और बिल्कुल स्वस्थ और मस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहानी ये नहीं है, चर्चा में इसलिए नहीं है, और ये कहानी इनकी इसलिए है क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी से मिल चुके हैं, इंदिरा गांधी जी से मिल चुके हैं, नाना भाई खाट को कंधा दिया है इन्होंने, राजीव गांधी जी से मिल चुके हैं, कालीबाई को कंधा दिया है, उनके साथी रह चुके हैं। और बहुत सारी इनकी कहानियां हैं जो जाननी जरूरी है। स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई से लेकर गुलाम रहने तक का, और उसके बाद आजादी के बाद कैसे क्या माहौल बदला इस देश का, चलिए जानते हैं इस खास कहानी में महेश कोटेल जी से। मैंने सन 1938 से 15 अगस्त 47 तक आज़ादी आंदोलन के गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया था। सबसे पहले आंदोलन हुआ था डूंगरपुर रियासत में, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसमें सभी साथियों के साथ मैंने भी भाग लिया था। तो दरबार ने हमको विद्रोही घोषित करके डूंगरपुर स्टेट से निकाल दिया और सेवा संघ की स्कूल बंद कर दी। और क्योंकि आदिवासी तुम लोग हो और तुमको पढ़ने का हक नहीं है, ऐसा कह करके बाहर कर दिया। क्या कहा था कि आदिवासियों को पढ़ने का हक ही हक नहीं है। हाँ, तुम पढ़ने नहीं देते थे। पढ़ने नहीं देते थे। अच्छा। और आदिवासी मजदूरी करके ही खाओ, अच्छा। बाकी तुमको पढ़ने का कोई हक नहीं है, इसको निकाल दिया। अच्छा, तो मेवाड़ में वर्मा जी के नेतृत्व में शरण लिया अच्छा। और वहाँ रह करके काम किया। और 1943 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद सम्मेलन हुआ। इसमें हमने स्वयं सेवक की हैसियत से भाग लिया और नेहरू जी और अब्दुल गफ्फार खान जी पधारे थे, उनकी सेवा करने का मौका मिला। और मेरी ड्यूटी फतेह हाई स्कूल में थी, जहां अब्दुल गफ्फार खान ठहरे हुए थे, और उनके हाजिरी में मैं काम करता था। वहाँ नेहरू जी मिलने आते थे। तो नेहरू जी किसको मिलने गए आते थे? अब्दुल गफ्फार खान वहाँ ठहरे हुए थे अच्छा। और उनको मिलने आते थे। अच्छा, नेहरू जी से मिले हुए हैं आप? नेहरू से मिले हुए इंसान। अच्छा, अच्छा। और कम कैसे, थोड़ा नेहरू जी के बारे में बताइए, कैसे लगते थे, कैसे व्यक्ति थे वो? वो नेहरू जी मेरे को सरल स्वभाव के लगते थे हाँ। और मिलनसारी स्वभाव के थे और अनुशासन के कट्टर थे वो। अच्छा, अच्छा। अनुशासन और कैरेक्टर लूज वाला पसंद नहीं करते थे वो, ईमानदार आदमी तो थे। कितने एक बार मुलाकात हुई होगी आपकी नेहरू जी के साथ में? नेहरू साथ तो मैंने ये देशी रोजगार राजफेरी 1943 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में मिलना हुआ। हाँ। इसके बाद आ, 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 चित्तौड़ आदिवासी सम्मेलन हुआ था वहाँ पे भी आए थे वो? और वहाँ भी आए थे, अच्छा, अच्छा। उनको मिला। हम्म, और सन 55 में गाड़ी लॉज सम्मेलन चित्तौड़ किया था, अच्छा। इसमें मैंने भाग लिया और महाराष्ट्र गया था और सौराष्ट्र गुजरात जा करके इन गाड़ी लॉरों को इकट्ठा करने में मैंने काम किया। अच्छा, थोड़ा ये बताइए मुझे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? शिक्षा ग्रहण करी है ना आपने? शिक्षा हिंदी मध्यम, हाँ। 12वीं तक। 12वीं तक आपने पढ़ाई करी है? जी हाँ। अच्छा, तो उस समय तो आदिवासियों को पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा था, तो फिर आप कैसे पढ़ लिए? हम कैसे पढ़े? एक तो 8वीं तक, 30वीं तक तो सेवा संघ की पाठशाला में पढ़े हाँ। और इसके बाद
उदयपुर वर्मा जी के सुखड़ा जी के नेतृत्व में काम करते हुए 8वीं तक बुनियादी तालीम ली। अच्छा 8वीं तक बुनियादी तालीम ली 1945 तक। और 46 में सेवा संघ की स्कूल वापस खुल गई, तो वापस कार्यकर्ता के हैसियत से काम करना शुरू किया। अच्छा अच्छा मैंने डूंगरपुर में गांधी आश्रम में बापा छात्र व्यवस्थापक और हरिजन स्कूल में अध्यापक का कार्य पर प्रारंभ किया। अच्छा अध्यापक के कार्य प्रारंभ किए उससे पहले हम आते हैं कि 1920 में आपका जन्म हुआ हाँ और 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली, हाँ, मतलब हाँ। कि 27 साल आपने गुलामी देखी है ना। ओकम, तो जब समझ पकड़ी होगी तब आप गुलाम थे, गुलाम थे। है ना। हाँ तो वो थोड़ा माहौल बताइए कैसे गुलामी करवाते थे और अंग्रेज थे हमारे इधर या राजा का। राजा राजा महाराजों की गुलामी की। अंग्रेज नहीं थे हमारे अंग्रेज इधर। नहीं थे यहाँ पर। अच्छा हाँ कैसे राजाओं का अत्याचार कैसे रहता था, ऐसा गुलामी था, कैसे रहती थी, वो थोड़ा बताइए। वो ऐसा था कि पकड़ करके ले जाते थे, काम कराते थे हाँ फ्री, और इसको बेगार कहते हैं। फ्री में काम करवाते हाँ थे। फ्री में इसको बेगार कहते हैं। बेगार। और फ्री में काम कराते थे, लकड़ी मंगाते थे, घास मंगाते थे, पानी भरवाते थे, ये बेगार के रूप में कराते थे। मतलब फ्री में सब काम करवा लेते थे वो, है ना? सभी सभी भी और अगर नहीं करते थे तो ये ना मना करते तो मार पड़ती, जूते मार पड़ती। मार पड़ती। अच्छा आपको कभी ऐसे मार पड़ी थी या कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? हाँ हुआ था साहब। हाँ क्या हुआ था? ऐसा था कि वहाँ दो नदी हमारे पुलिया बन रही थी, हाँ तो पुलिया में हमारे घर के लोग कोई नहीं ले जाते, मैं था, तो हाँ मेरे को पकड़ के ले गए अच्छा और काम नहीं करता था, तो उन्होंने मेरे को जूते मारे और बहुत परेशान किया था। बहुत परेशान किया। मौका मौका तो दोहरी गुलामी झेल रहे थे उस हाँ वक्त आप, वो क्योंकि हाँ एक तो अंग्रेजों के गुलाम एक तरीके से राजा थे हाँ और राजाओं के गुलाम आप लोग थे। वो दोहरी गुलामी में हम पीड़ित थे, क्योंकि अंग्रेज भी गुलाम पे राजा थे और राजा के ठाकुर के गुलाम हम थे, जी। इसलिए उनकी गुलामी करना ही पड़ता था। नहीं करते तो जूते पड़ते थे, डंडे पड़ते थे अच्छा साहब। अच्छा हाँ इसमें कोई सुनने वाला नहीं था। अच्छा पहले जात पात भी बहुत अधिक चलता था, है ना, निचली जाति के हाँ लोगों को हाँ ज्यादा हाँ सताया जाता था। सही बात है। आदिवासियों पर कुछ ज्यादा ही अत्याचार हुए हाँ, ऐसा भी कहा जाता है जी ना। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आदिवासियों पे ज्यादा अत्याचार हुए। अच्छा आदिवासियों को जंगल में रहते थे, हाँ इसलिए पकड़ के ले जाके लकड़ी मंगाते थे, लकड़ी उनके चूल्हे में जलाते थे। पहले गैस सिलेंडर नहीं था, गैस तो घोड़ों के लिए चने और घास मंगाते थे, हाँ पानी पिलवाते थे अच्छा और इस तरह से गुलामी कराते थे साहब। नहीं करते थे हमको जूते पड़ते। जूते और कोड़े भी तो चलते थे पहले। कोड़े भी चलते थे, हाँ कोड़े जूते और डंडे भी चलते थे साहब। हम्म। नौकम बहुत बुरी तरह से हमारे साथ में दुर्व्यवहार था। तो कभी अंग्रेज इस साइड नहीं आए, नहीं आए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नहीं आए, प्रतापगढ़ इधर नहीं आए? इधर नहीं आए, अच्छा अच्छा नहीं आए। इधर सिर्फ राजा थे। उधर पे उधर उधर भारत में तो सब जगह गए, हाँ ले वो मालगढ़ पहाड़ पर जरूर आए। मानगढ़ की पहाड़ी पर है ना। मालगढ़ पहाड़ी पर उन्होंने जो भक्तों का मेला था, हाँ हाँ गुरु गोविंद वाला। गोविंद गुरु का, हाँ उनके चेलों को बंदूक से भून दिया। अच्छा कर भी तो वसूल करते थे पहले। अब वो ऐसा करते थे, हाँ कर के रूप में अनाज लेते थे। अनाज लेते थे। एक 5-5 किला गड्डी से वसूल करते थे, हाँ और खेती तो हम करते और वो लेवी कहते थे उनको। तो लेवी को लेकर के आंदोलन भी हुआ था हाँ सन 1946 मार्च महीने में। अच्छा शेर कटारा देवराम जी शर्मा पजामल के शाखा मंत्री थे, उन्होंने एक जन आंदोलन किया। अच्छा अच्छा हाँ किया, जिसमें हम सब ने भाग लिया था। और तो सुअर खा जाते और अनाज नहीं देते तो डंडे पड़ते थे। हाँ हाँ उस समय कटारा में अकाल था, अकाल फिर था। भी लेवी ले रहे थे। अच्छा अच्छा तो शेर कटारा नाम के मशहूर हैं, जिनको आंदोलन में काम किया, इसलिए देवराम जी शर्मा, उनके नेतृत्व में एक जन आंदोलन हुआ, उसको कटारा कांड कहते हैं। कटारा कांड। कंडारा कांड कहते हैं। उसमें हम सब साथियों ने भाग लिया, तो डूंगरपुर रियासत ने इसको कटारा को अशांत घोषित कर, और उनकी जो एक मिलिट्री थी हाँ उसके घेरा डाल करके हमको पकड़ करके काफ़ी मार कूट
के साथ देवल किले में बंद किया था। आप भी थे उसमें? हाँ, उसमें मैं ही था, हाँ। देवराम जी के साथ। हाँ। हाँ, उसमें देवल किले में बंद कर दिया हम्म, और हमको बुरी तरह से वहाँ पर व्यवहार किया और हाँ, जिसमें न तो पानी था, न कोई बैठने की जगह थी और बड़े उजड़ सा किला था। अच्छा अच्छा। इसमें तो आंदोलन चल रहा था। तो डूंगरपुर में ही कैद किया था आपको? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में, हाँ, हाँ। डूंगरपुर में। हाँ। और तो आंदोलन चल रहा था, तो हम सबको गिरफ्तार करने से सभी आदिवासी इलाके में पिछड़े वर्ग समाज ने आंदोलन को बढ़ा, खूब प्रभावी आंदोलन हुआ। प्रभावी आंदोलन हुआ। इससे वो डूंगरपुर दरबार को हमको रिहा करना पड़ा। तो कितने दिन तक रखा था आपको? ये हमको 15 दिन रखा था, 15 दिन तक अंदर रखा था? अंदर रखा था। और खाने पीने को कुछ नहीं खाने था? पीने कुछ नहीं, पहरा रहता था। ये पुलिस वाले निकलने देते हैं हमारे। ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये 1946 मार्च आजा- महीना, आजादी से पहले की बात है ना? आजादी के बाद पहले 1946। की बात है, हाँ, पहले की 1946 बात है है। ना? चलिए ठीक है। आजादी पहले की बात। अच्छा, आंदोलन तो गांधी जी ने भी बहुत सारे चलाए। तो बहुत सारे चलाए हैं। कभी मिले थे आप गांधी जी से? मिल नहीं पाया, लेकिन मैं उस आंदोलन को अनुसार हमारे यहाँ कार्यक्रम होते थे, हमारे पंड्या जी वगैरह उनके साथ मीटिंगों में भाग लेते थे। मीटिंगों में भाग लेते थे? जी हाँ, अच्छा, जी। मैंने सुना कि आप सिर्फ खादी वस्त्र ही पहनते हैं, और ये टोपी कब से आपने लगाना शुरू ये करी? टोपी मैंने 1938 में लगाई, हम्म, पहनी है। हम्म, तब से आज तक मेरे यही पोशाक है और खादी वस्त्र ही काम में लेता हूँ। अच्छा, खादी वस्त्र। और ये टोपी जो आप लगा रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी भी लगाते थे, जो हाँ, है ना, नेहरू जी भी प्रधानमंत्री जी? यही लगाते थे। हाँ, तो पहले क्या ऐसा टोपी क्यों लगाते थे? क्या इसका टोपी संदेश क्या इसलिए था? लगाते थे कि अंग्रेजों ने गांधी जी वगैरह को कैद किया, तो उनको ये टोपी पहनाई। तो ये एक ताज के रूप में गांधी जी ने माना, अच्छा अच्छा। ये मेरा ताज है। जेल गए तो जेल वालों को टोपी पहनाई, अच्छा। इसलिए उन्होंने गांधी जी कहा ये मेरा ताज है। हाँ। इसलिए कांग्रेसियों सब जगह टोपी का फिर सब जगह टोपी पहनाने तो लग गए टोपी ना? पहनने लग गया मतलब था। एक तरीके से इसको आंदोलन के रूप में लिया गया है ना? आंदोलन के रूप में लिया। मतलब जो सजा थी उसी को ताज मान लिया। ओकम ओकम। अच्छा अच्छा। जी हाँ, और तब से आप 1938 से खादी ही पहन रहे हैं? खादी ही पहन रहे हैं। अच्छा, पहले गांधी जी ने जो बाहर से वस्त्र आते थे ओकम। उनका भी परित्याग किया था, है ना? हाँ, और उसके बाहर बाद से उसके जो बाद जो विदेशी 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 को दूर किया था, हाँ, स्वदेशी को अपनाया। स्वदेशी को ओकम, अपनाया, ये तब से खादी आपने खादी पहनना शुरू किया? खादी पहनना शुरू किया। जी हाँ, जी हाँ, अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो गांधी जी से कभी मुलाकात नहीं हुई, है ना? ने मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उनके संदेश वगैरह तो पढ़े, हाँ। उनकी आत्मकथा देखी। अच्छा, ओकम। नाना भाई खाट और काली भाई खाट, इनको आपने कंधा भी दिया है ना? ओकम ओकम। वो थोड़ा किस्सा बताइए। अच्छा, 19 जून सन 47 की बात है। अच्छा, आपको तारीख भी याद है अभी तक? याद है, अच्छा। 19 जून सन 47 को हाँ। रास्ता पाल में ये डूंगरपुर की विजय पलटन गई। वहाँ पहले तो गई पुनावाड़ा। पुनावाड़ा में शिवराम जी दूसरी के माट साहब थे, वो पढ़ाते थे। कि स्कूल उठाने का उन्होंने कोशिश की और अत्याचार शुरू कर दिया। स्कूल उठा दो, तो उन्होंने कहा नहीं उठाएंगे, तो मारा कूटा और दंगल में छोड़ दिया। ये खबर आई डूंगरपुर, तो डूंगरपुर में मेरे सामने गौरी शंकर जी, पंड्या जी, शिवलाल जी कोतरिया जी और कुरुचंद जी जैन, कारूलाल जी जैन और गौरी शंकर जी ये रवाना हुए। तो वहाँ जाके पूछते हैं पुनावाड़ा, तो भाई कहाँ है शिवराम? तो दंगल लेगी पुलिस। तो दंगल की तरफ गए, तो वहाँ पड़ाव था विजय पलटन का, तो उनको अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट कर लिया तो पछे ये खबर हमारे पास आई। तो हरिदेव जी जोशी, माणकलाल जी वर्मा ने इसके विरोध में एक ग्राम घोड़ी में घोड़ेल नदी के पाल पर एक आम के नीचे पत्रकार सम्मेलन किया। हम सब शामिल हुए, जिसमें नाना भाई खाट भी आए थे। तो 16 जून की बात है। 16 जून
16 जून को सम्मेलन हुआ था। वो सम्मेलन हुआ था। हाँ, और तो वहाँ सम्मेलन में ये प्रतिज्ञा ली कि हम स्कूल नहीं उठने नहीं देंगे, उठने देंगे। जिसमें नाना भाई खाट ने भी प्रतिज्ञा ली कि मेरा माता रहेगा हम्म, तब तक मैं स्कूल नहीं उठने दूंगा। ठीक है, तो 16, 17, 18, 19 को पहुंचे मिलिट्री आ गई। मिलिट्री आ गई। और तो फिर चेंगा भाई मास्टर थे, उनको बांध करके खींचने लगे कि स्कूल उठाओ तो नहीं उठाओ। तो फिर नाना भाई खाट ने कहा कि स्कूल तो मैं ही चला रहा हूँ, ये मास्टर को क्यों पीट रहे हो। मास्टर के क्यों तो मार रहे फिर कुंदूक से मारा। हम्म, तो घटनास्थल पर ही नाना भाई खाट शहीद हो गए। अच्छा, और बदला ये नाना भाई शहीद हो गए थे गंडवा पाल में, और रास्तापाल में वारी दौड़ लग गई। मतलब खतरे का डोल लगा खतरा दिया। का डोल, हाँ, तो सभी नर नारी हाँ, अपनी तलवारें, बंदूकी, गोफने, धनुष लेकर रवाना हो गए थे। इसको देख करके पलटन डर गई, तो इलाका गैर भागने लगी। तो शेंगा भाई को बांधा था, ट्रक में डालना भूल गया न, वो तो बेहोश हो गए, मतलब भागने लगे थे, पीछे घसीटा। हाँ, तो काली बाई पास में ही कुछ काम कर रही थी, जगह मेरे गुरु जी को घसीट के ले जाए डोरी नाराज से, रस्सी काट के शेंगा बाई को तो बच्चा ले लगी, उनको गोलियां लगी, घायल काली बाई को गोलियां लगी, और घायल हो गई। जीवित अवस्था में डूंगरपुर लाए गए 19 जून को। तो 20 जून की आधी रात को काली बाई चल बसी, और नाना भाई खाट तो शहीद हो चुके थे, इसलिए 20 तारीख को उनका शव यात्रा निकली, मैंने कंधा दिया। और 21 तारीख को अमर नाना भाई नानी भाई का शव यात्रा में काली बाई को फिर मैंने यहाँ कंधा दिया, उनको अंतिम दाह संस्कार में मैं शरीक रहा। शिक्षा के लिए भी हमारे कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन संस्था के द्वारा शिक्षा पा रहे थे, वो भी दरबार को पसंद नहीं आया। कैसा माहौल रहता था जब गुलाम थे लोग? आज का माहौल और उस समय का माहौल अगर बताएं, तो उस समय कैसा का माहौल माहौल बड़ा भयावह माहौल था। मतलब निर्भय होके नहीं घूम सकते थे, ठीक है, और भयावह समय था। चारों तरफ ठाकुरों का और राजाओं के अधिकारों का ये दमन चक्र चलता था। और इसलिए कोई भी किसी भी समय में पकड़ ले जा सकते हैं, ऐसा भय रहता था। इसलिए डरते रहते थे लोग। जब खाट पर नहीं बैठने देते थे, अच्छा कपड़ा पहनने नहीं देते थे, और अच्छा मकान नहीं बनवा देते। खाट पर बैठ गए तो उनको जूते पड़ते थे, नीचे, और नीचे बैठना पड़ता था। ये सबके लिए था या कुछ विशेष लोगों के लिए? सिर्फ ये सबके लिए नहीं था, तो आदिवासी और चमार बंगी उनके लिए था। इन लोगों को नहीं? नहीं नहीं, कोई अधिकार नहीं इनको था, निचली जाति का समझा जाता था। निचली जाति समझा जाता था। चलिए, उसके बाद स्वतंत्रता जब मिली, आजादी जब मिली, है ना, जब बंटवारा हुआ, वो दौर बताइए थोड़ा। 1947 के आसपास की घटनाक्रम कैसे, क्या चल रहा था देश में, कैसा माहौल था उस समय? ऐसा माहौल था कि मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान और नेहरू तीनों दावेदार थे प्रधानमंत्री के। तो अब तीनों में झगड़ा चला, तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने मांगा प्रधानमंत्री का पद। तो आखिर संस्थाओं में मंथन होता है, तो किसी ने कह दिया कि भाई तुम अलग कोई मांग लो, अलग मांग लो। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। तो दो भाई हैं, और उनको बंटवारा होता है, इसी तरह से बंटवारा हुआ। और अब्दुल गफ्फार को आज़ाद कश्मीर का नेता माना। अच्छा, आजाद कश्मीर का नेता माना। इस तरह से बंटवारा हुआ। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और जिन्ना जो है पाकिस्तान ने मांग की, इसलिए उनको बंटवारा देना ही पड़ा। राजगोपालाचार्य एक बैरिस्टर थे, बहुत बड़े थे। उन्होंने कहा कि भाई दो भाई लड़ रहे हैं, तो बंटवारा दे तो फिर देना पड़ा। और उसके बाद क्या माहौल हुआ? देश में बहुत हाहाकार मचा, हत्या हुई। नेहरू गांधी जी थे नोआखली में चले गए। जहाँ चले गए थे? नोआखली, कलकत्ते के पास। और वहाँ पर बहुत मारकाट हो रही थी। जो हमारी बहनों को
बच्चे बच्चे यहाँ धाव रहे हैं तो धाई काटते थे। अच्छा ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहे थे, लेकिन गांधी जी वहाँ चले गए। हम्म, बहुत बहुत झगड़े चल गए, अच्छा बहुत माहौल खराब हो गया। बहुत माहौल खराब बहुत माहौल खराब हो गया साहब, जीना मुश्किल हो गया क्योंकि आतंकवाद हो गया। ये हमारे तक भी पहुंची थी, इस तरफ भी हुआ था ये सब ये कुछ? हुआ था, हुआ इस तरफ तक लोग आ गए हाँ, थे? इस तरफ भी राजा लोग कर रहे थे हम्म। इसलिए ये भी मारकाट कर रहे थे, मारकाट कर रहे थे, इसलिए भय भय वाला वातावरण था। भाई वाला। तो अच्छा, ये जो बंटवारा है, आज भी ये लोग कहते हैं कि ये गांधी जी की वजह से हुआ। अगर गांधी जी चाहते तो ये सारी चीजें नहीं होती, बंटवारे नहीं होते, लोग आपस में नहीं लड़ते। ऐसा कुछ है क्या सच्चाई? उस समय क्या बातें होती थी? अच्छा है साहब हम्म, कि वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार हम्म, उनको ये करना पड़ा। हाँ, नहीं करते तो आज़ादी ने अंग्रेज नहीं जाते, इसलिए करना पड़ा था इसीलिए। हुक्म। अच्छा, उस और इसी दौरान गांधी जी की हत्या हुई 1947 इसी के आसपास। दौरान गांधी जी के गोडसे करके कोई व्यक्ति थे, हाँ, उन्होंने बंदूक से गोली मार दी। लोग आज बातें करते हैं, कुछ लोग गोडसे को अच्छा मानते हैं, कुछ कुछ लोग गांधी जी को अच्छा मानते हैं। हाँ, आपकी क्या विचारधारा है, या फिर उस समय लोग क्या सोचते थे? गोडसे को सही मान रहे थे या गांधी जी को सही मान गांधी जी को हम तो सही मानते थे। रहे थे? हाँ, न गांधी जी का क्या दोष, उन्होंने तो आजीवन आंदोलन करके भारत को आज़ाद दिलाई। हम्म, और उसमें दूसरे लोगों के मतलब आड़ा फसाव से गांधी जी अकेले क्या करते। सभी की इच्छा हो गई थी कि बंटवारा हो जाए, तो गांधी जी अकेला का कोई दोष नहीं है, ऐसे परिस्थितिवश उनको हाँ करना पड़ा, हाँ करना पड़ा और बंटवारा हुआ है ना? बंटवारा हुआ। जी जी जी। जी जी जी। कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले आप? नहीं मिला, कभी नहीं मिले? नहीं मिला। सरदार भाई पटेल और गांधी जी से नहीं मिला, बाकी सबसे मिलना तो हुआ। सबसे मिलना हाँ, हुआ, काम जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। जवाहरलाल जी नेहरू है, हाँ, हरि भाई उपाध्याय हैं, हाँ, और यहाँ जी अपने गोकुल भाई भट्ट हैं सिरोही वाले, हाँ, आदि आदि तक जयनारायण जी व्यास, हीरलाल जी शास्त्री आदि से मिलना हुआ। अच्छा, अच्छा। हुक्म। कभी जेल जाना पड़ा आपको इसके दौरान? मेरे को जेल पे नहीं जाना पड़ा, लेकिन कटारा आंदोलन में विजय पलटन दरबार की आई और हमको पकड़ करके देवल किले में बंद कर दिया। गिरफ्तार जरूर हुए, हाँ, बंद जरूर हुए, जेल नहीं गए? जेल नहीं गए। अच्छा, आपके साथी तो गए होंगे कभी जेल और कुछ? साथी हमारे देवराम जी गए हाँ, और शिवलाल जी कोचरिया जी गए, और ये तो गए। तो वो क्या सुनाते थे अंदर के किस्से, वो अंदर कैसे की अंदर प्रताड़ना दी जाती थी, कैसे परेशान किया जाता वो था? उनको तो खाना भी अच्छा नहीं देते थे, और परेशानी ये थी कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। अंग्रेजों का या फिर अंग्रेजों जो का, भी राजाओं का, राजाओं का, है ना? नौकरों का व्यवहार अच्छा नहीं था। हाँ, जब गुलाम थे और आजाद हुए, आजाद हुए, उस टाइम माहौल क्या था देश में? क्या खुशी का माहौल था या कैसी परिस्थितियां बदल रही थी? ऐसा था कि आजादी मिलने की खुशी तो सब में थी कि हम आजाद हो गए। हाँ, लेकिन अत्याचार खूब होते थे उनसे, इसलिए भय भी था। अच्छा, अच्छा। दोनों दोनों तरह का वातावरण अच्छा, था। आजादी तो मिली लेकिन बंटवारे की वजह से बहुत सारी चीजें थोड़ा खराब भी हो हाँ गई। भय था, अच्छा, अच्छा। भय था। पढ़ाने जाते थे आप? हाँ, वो किस्सा बताइए, कहाँ जाते थे, कैसे पढ़ाते थे? मैं हरिजन स्कूल में हम्म, दैनिक पाठशाला थी। अच्छा, एक रामदेव जी के मंदिर में पढ़ाता था, हाँ, जो ये मेघवाल बस्ती थी, हाँ, और हरिजन बस्ती थी, अच्छा, अच्छा, उसमें पढ़ाता था। हाँ, और गांधी आश्रम में बापा छात्रालय का व्यवस्थापक की हैसियत से, और वो लड़के भी मेरे साथ आते और सबको पढ़ाता था। तनख्वाह मिलती थी आपको? और मानदेय 25 रुपये मासिक मिलता था, 25 रुपए महीना? महीना, बस अच्छा, बस अच्छा। यही मिलता था। वो थोड़ा बताइए, जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे हम्म, प्रधानमंत्री के, है ना? हाँ कौन? उस समय क्या माहौल था? क्या चुनाव के बारे में, क्योंकि पहली बार हो रहा था, हाँ, पहली तो बार। लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या करना है, क्या हाँ, नहीं क्या करना। करना है। तो कैसे लोगों को बताया गया? क्या उस समय मतलब चीजें आई आपको? कैसे समझ में आया कि ये चुनाव हो रहे हैं, हाँ ये कौन? होगा, इस तरीके से प्रधानमंत्री कौन? बनेंगे? ऐसा है साहब हम्म, कि उस समय चुनाव का माहौल का पता ही नहीं था लोगों को, समझ में नहीं आ रहा था। और चुनाव क्या है वो भी पता नहीं था। हम्म, वहाँ तो ऐसा था, गांव के मुखियाओं को शामिल करके हम्म, एक आदमी दो, ओके, वर्मा जी पंड्या जी भाषण देते, प्रवचन देते कि भाई असेंबली में एक आदमी दो, तो वो इस तरह से होता था, इस तरीके से चुनाव होता था। चुनाव होता था। यहाँ वोट वोट तो होते थे, लेकिन पहले से तय हो जाता था। आजादी के बाद
चर्चित प्रधानमंत्री बनी हुकुम। इंदिरा गांधी जी, है ना, हुकुम। जो बहुत ज्यादा चर्चित रही देश भर में, चर्चित रही। है ना। हुकुम, हुकुम। उनके चर्चा में रहने का कारण क्या था, वो इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई? ऐसा था कि वो कट्टर थी, कट्टर थी, किसी की बात सुनती नहीं थी, उनके जो दिमाग में होता वही बात करती थी वो। ऐसा। इसलिए एक लोहे की लकीर हाँ, उसको उन्होंने जो कह दिया वो मानना कह है। दिया मानना पड़े हाँ, ना, इसीलिए तो इमरजेंसी लगाई उन्होंने। इमरजेंसी भी लगी थी। इमरजेंसी इमरजेंसी के समय देश में क्या हालात बने थे? देश में इमरजेंसी में हालत कोई दो चार जने बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते थे, अच्छा, तो थोड़ा वातावरण गंभीर हो गया था, डरावना हो गया था। डरावना हो गया हाँ, था। इमरजेंसी क्यों लगी थी, आपको कुछ पता है उसके बारे हाँ, इमरजेंसी ऐसा हुआ में? हाँ, कि कुछ पार्टी में चलता है, कुछ बातें उसके फेवर की नहीं रही, मतलब सरकार गिर सकती थी इसमें, हाँ है गिर ना? सकती थी, इसलिए इमरजेंसी लगा करके फिर वीवी गिरी को राष्ट्रपति बना दिया। हाँ, अच्छा, नसबंदी भी एक शुरू हुई थी बीच में। नसबंदी भी शुरू हुई थी। हाँ, उसके बारे में बताइए, नसबंदी के समय गाँव में क्या डर था? क्योंकि ज़बरदस्ती पकड़-पकड़ के भी नसबंदियाँ हो रही थी, ऐसी हाँ, भी चीज़ें सामने आई ऐसा हैं। है 50% तो कोई विरोध नहीं था, हुँ, ये 25% लोगों में विरोध था, हाँ, तो मारकूट भी हुई। मारपीट भी हुई। हमारे दरियावत में एक मोगना के आगे गांव है, वहाँ नसबंदी वालों को पीटा था, अच्छा, मारा कूटा, ये ज़बरदस्ती करवा रहे थे। जबरदस्ती करवा रहे थे, हुँ, हुँ, इसलिए इसलिए ये भी माहौल था। हुँ, हुँ, मतलब स्वतः कौन करवाएगा, ये हुँ, बताओ। सही बात है। नहीं, इसलिए नसबंदी के टाइम में थोड़ा विरोध था। इंदिरा गांधी की मौत से लोग बहुत दुखी हुए थे, दुखी हुए, बहुत है ना? दुखी हुए, और खासकर महिलाएँ। महिलाएं खास तौर से। तो जी। ऐसा क्या प्रभाव था महिलाओं के ऊपर इंदिरा गांधी का, और इतनी कठोर थी, उसके बावजूद भी लोग उनको क्यों इतना मानते थे? अब ऐसा है कि वो उसके एक तो अनुशासन तगड़ा था उनका, अच्छा। और एक जो जो कहती थी वो काम होता था। हुँ, और 1 कुंटल गेहूं हुँ, खाद का खड्डा खुदवा करके हुँ, उन्होंने हर आदिवासी परिवार को भारत में हाँ, ये खाद का खड्डा खुदवा के 1-1 कुंटल गेहूं दिया। अच्छा, इसलिए इंदिरा गांधी को हर महिला चाहती थी, हर महिला चाहती थी। चाहती थी। अच्छा, अच्छा। और दूसरी बात, रिजर्व बैंक में पूंजीपति कर्जा ले सकते थे, आम लोग नहीं ले। ये पार्लियामेंट में उन्होंने कानून बनाया कि हुँ, सब कोई ले सकेंगे, सबको ऋण मिलना चाहिए। ऋण मिलना चाहिए, अच्छा, अच्छा, इसलिए लोकप्रिय हुई और लोकप्रिय सब हुई। मानते थे। अच्छा, और हत्या हुई तो फिर कैसा माहौल बदला? हत्या हुई तो सभी लोग दुखी हो गए, दुखी हो गए? और जगह जगह तो मतलब बहुत रोयन था, शोक जताया? शोक शोक माहौल, शोक का माहौल हो गया था। हुँ, हुँ। और औरतों में ज़्यादा ये दुख प्रकट हुआ। जवाहरलाल नेहरू से लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का सफर आपने देखा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अगर आपसे पूछूं कि सबसे अच्छे प्रधानमंत्री आपको कौन से लगे हैं अभी तक? अगर मोदी हुँ, पूंजीवाद का नीति नहीं रखें हाँ, और अपने समाज में सबको बराबर नीति रख करके विकास करें, हुँ। तो सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं ये। चलिए, आप थोड़ा-सा आपसे रिलेटेड सवाल पूछता हूँ मैं कि आपकी 106 साल की उम्र हो गई है और आपकी पत्नी भी अभी जीवित है ना? जीवित है, उसकी उनकी माफ़ कीजिएगा, उनकी उम्र लगभग 104 या 103 साल है। 103 है, 103 है। 103 है। आप दोनों ही अभी तक बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ, बैठी हुई वो हैं, बैठी है ना? हुई। हाँ, तो जी हाँ, इसका राज़ क्या है, वो थोड़ा बताइए मुझे? इसका राज ये है हाँ, कि हमने मुफ्त का नहीं खाया, मुफ़्त का नहीं खाया। मेहनत करके खाया एक हाँ, बात, हाँ, और लोगों को खिलाया, लोगों को खिलाया। खाया नहीं। हुँ, एक ने एक हमारा खाना छाछ की राबड़ी हाँ, और पुआड़ों की भाजी, हाँ, बथुए की भाजी, हुँ, और अपने कढ़ी है, हुँ, चावल है, हुँ, ऐसे ही देसी खाना खाया, अच्छा, और गलत खाना नहीं खाया। और हमारा जीवन हुँ, इसलिए सुरक्षित रहा कि हमने को किसी ने कोई गाल दी तो हमने प्रतिकार नहीं किया, अच्छा, हमने कहा कि ठीक है, भगवान भगवान के भरोसे चलते रहे, इसलिए अच्छा। हमारा कोई दुश्मन नहीं रहा। हाँ, हाँ, हाँ। और आज तक जीवित ही हम, 106 साल हो गए हैं। 100 साल हो अच्छा, गए। किसी प्रकार का नशा वग़ैरह करते हैं, ना, बीड़ी-विगड़ी? ना, नशा नशा वगैरह करते तो नहीं रहते, नहीं रहते नहीं हैं, रहते, जीवित ही नहीं रहते, है ना? जीवित ही नहीं रहते। अच्छा, मांसाहार का सेवन करते हैं आप? ना ना, मांसाहारी, मांसाहार बिल्कुल नहीं, शुद्ध शाकाहारी। बिल्कुल शुक्र शाकाहारी। अच्छा, अच्छा। हाँ। अभी के जो बच्चे हैं, युवा हैं, कौन? वो बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन करते हैं, है ना?
अलग अलग व्यसन में हैं हाँ और अब तो लोग मतलब 90 भी पार नहीं कर पा रहे हैं। ओके 70-80 की उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसी हम्म, चीजें हो रही है। इन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आज के जो युवा है उनको? ऐसा है मेरे दिमाग में तो ये है हम्म, कि पहले लोग दारू पीते थे, नहीं पीते ऐसी बात नहीं है, हाँ, लेकिन वो महुए का शुद्ध दारू पीते थे। अच्छा अच्छा, और वो दारू खांसी है, बीमारी के लिए उपयोग में किया जाता हाँ था, हाँ, ये नशे के लिए नहीं किया जाता था। अच्छा अच्छा। आजकल नशे के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसलिए गलत है। पहले सिर्फ बड़ी अच्छी बात कही आपने, ओके, पहले बीमारी के लिए इसका उपयोग किया जाता प्रयोग था किया जाता था, और आज नशा किया जा रहा नशा है। किया जाता है, ये फर्क है। ये फर्क आ गया लोगों ओके में। ओके ओके। अटल बिहारी वाजपेयी के हम्म। समय को कैसा मानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी का राज हम्म, प्रधानमंत्री थे, हम्म, लेकिन वो नेहरू जी के विचारों के थे, नेहरू जी के विचारों के थे। विचारों के थे। हम्म, और वो प्रधानमंत्री सुलझे हुए थे सुलझे हुए और प्रधानमंत्री। जो कुछ कहते वो हम्म, सही कहते थे। अच्छा अच्छा, और उन्होंने देश को अच्छी दिशा दी। अच्छी दिशा दी। हाँ, अच्छी दिशा दी। इससे प्रगति अ, उनके टाइम पे विशेष होने लगी था। आप तो डूंगरपुर के थे, है ना? हाँ कौन? और यहाँ पर कब आए आप और क्यों आना पड़ा आपको? क्योंकि जवाहर नगर जो बसाया गया था, सुनने में आया कि आप और आपके जो साथी हैं उन्होंने मिलकर बसाया है ना? ना ये थोड़ा बताइए डूंगरपुर से कैसे आए आप? ऐसा है हुँ, कि मैं 1954 में हुँ, पाटिया बली से एक गुजरात बॉर्डर पर एक क्षेत्र है, हुँ, वहाँ अध्यापक था संस्था की स्कूल में। हाँ, हाँ, तो वहाँ हमारे पहले साथियों ने एक गांधी मेला लगाया था अच्छा, वहाँ। हुँ, तो गांधी मेले में कोई न कोई नेता आता था हुँ, और एक घोड़े पर बैठ करके गांधी टोपी लगा करके हुँ, वो इसमें शुरुआत होती थी। तो मेरे टाइम में वर्मा जी आए, हुँ, बलवंत सिंह जी मेहता आए। हाँ, बलवंत सिंह जी मेहता राज्य परिषद के मेंबर थे, हुँ, वर्मा साहब पार्लियामेंट के मेंबर थे। अच्छा, तो मेरे थाले जी, सुखदेव जी, हाँ, जो मेरे गुरु भी रहे, वो भी कताई मास्टर थे। अच्छा, तो अच्छा, वो पार्टियाँ आए हुँ, और तो फिर ये प्रोग्राम में पधारे। तो हमारे सुखदेव जी, हमारे साले जी ने मेरे गुरु भी रहे। हुँ, उन्होंने कहा वर्मा जी आज कोई बात करें। हुँ, तो मैंने कहा क्या बात करें? अरे सेवा संघ के मास्टर को तनख्वाह नहीं मिलती है, हुँ, मानदेय मिलती है, माली हालत खराब है। हुँ, कहीं नहरी जमीन में हुँ, आदिवासी नवग्राम बसा हुआ है, ऐसा काम। अच्छा, तो ये फिर नाश्ता दिया। हाँ, नाश्ता दे करके फिर मैंने कहा कि सुखदेव जी भाई साहब, ये कह रहे हैं कि राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर के कार्यकर्ताओं को मानदेय मिलता है, वेतन तो मिलता नहीं है, हुँ, माली हालत खराब है, हुँ, इसलिए कहीं नहरी जमीन में आदिवासी नवग्राम बसा हुआ है, ऐसा कहा। तो ये मैंने कहा, हुँ, वर्मा जी ने मान लिया। हम हुँ, दोनों को पीठ थपाई, अच्छा, शाबाश महात्मा शाबाश। हाँ, तो ये वर्मा जी ने ये जवाहरनगर बसाने की योजना मान ली। हाँ, और मेरे को ही दे अम्बावी से बुलाया हुँ, कि तेरे मुंह से बात हुई है तो तू पुनर्वास कर तो बसाने का। हुँ। तो मेरे को यहाँ ला रहा है वर्मा जी। आप कितने लोग आए थे? मेरे साथ 111 आदमी सराड़ा तहसील के, हुँ, ये अपने सेमाजी गांव में है, हुँ, हुँ, वहाँ पर एक तालाब है और वट वृक्ष है। इसके नीचे सारे सराड़ा तहसील के लोग शामिल हुए, हुँ, 111 आदमी। हुँ, उनको लेकर के मैं आगे हुआ, पैदल रवाना हुआ और जलारे आया। और जलारे 15 जनवरी सन 56 को रवाना हुआ। हुँ, और जलारे आकर के किशोरलाल जी एमएलए थे, उन्होंने बाखड़े खिलाए। हुँ, और 16 जनवरी 1956 को दरियावर में प्रवेश किया, अच्छा, खर्च किया। और वर्मा जी यहाँ थे, खाने पीने का इंतजाम किया, 9 दिन तक जमीन देखी। 26 जनवरी को यूएन टेबर था पधारे, सुखराज जी पधारे, पंड्या जी पधारे और जवाहरनगर का शिलान्यास किया हाँ, और जवाहरनगर को बसाने का संकल्प लिया। और कहा डेबर भाई ने कि जवाहरनगर से सतयुग पैदा होगा। हुँ, 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 ये उनके उद्गार थे साहब। अच्छा, आओ अच्छा। कहो भाई। अच्छा, जवाहर नगर ही नाम क्यों रखा इस जगह का फिर आपने? जवाहरलाल जी नेहरू के नाम से वर्मा जी ने रखा, अच्छा, जवाहरलाल जी नेहरू के नाम से इस नेहरू के नाम नगर से का नाम पड़ा जवाहर नगर। जवाहरनगर रखा। अच्छा, अच्छा। तो जब 55 में आ, आ, और 57 में वहाँ हुआ कि आदिवासी सम्मेलन चित्तौड़। हाँ, तो
और हरि भाई उपाध्याय ने कहा नेहरू जी को, ये वर्मा जी चोरी करते हैं। तो क्या चोरी करते हैं कि आपके नाम का नगर बसाया और आपको कहा ही नहीं। तो अच्छा मजाक भी की। अच्छा, मजाक भी चलती थी। मजाक भी चलती थी। अच्छा अच्छा। तो नेहरू जी खुश हुए हाँ, और धन्यवाद दिया। धन्यवाद दिया। और कहा, अच्छा, और कुछ किस्से हैं ऐसे बताने जैसे आपको याद हो कुछ? आ, ऐसा है कि ये दारू पीते थे कि हाँ तो हम मीटिंगों में जाते, मेलों में जाते, हाँ। तो भजन भजन करते, हम्म भजन करते। तो दारू नहीं पीना है, हम्म ये वो खेती बराबर नहीं करते तो कहते खेत रमाय हरा नती कवलम दाना रे। जब खेत में दाना नहीं है तो कवलम कोठे में कहाँ से आएंगे, हाँ, इसलिए खेती करो। खेती करो। हाँ, अच्छा दारू के लिए कहते दारू पिए न वाहे गाँव में न तीरे वेरे। और दारू पीने हिरियामा पड़िया और हाथ रना टीला करीन छोरा हिरिया आना दारू वाला ने बेहाल की दारे परोना न खाए रा विवेशिया रे आना दारू वाला ने बेहाल की दार यूं करके दारू छोड़ाते। अच्छा अच्छा, मतलब मीटिंग करते थे मीटिंग करते और ऐसे गाने गाते थे। गाने गाते थे, ये भजन गाते थे, है ना? भजन गाते। हाँ और हाँ। आज़ादी में कहते कदम कदम आगे बढ़ाए दो, हम्म ये कौम है जिंदगी की, ये खुशी के गीत ये गाए जाए। खुशी के दिन गाते जाओ, हाँ, ये जिंदगी कौम की कौम पर लुटाए दो, अरे वाह। ऐसे गाते थे। अच्छा अच्छा। वह ऐसे कई प्रकार के गाने थे। अच्छा, राजीव गांधी जी से भी मिले हैं आप? जी हाँ। उनसे थोड़ा किस्सा बताइए मुलाकात का। मुलाकात में सम्मेलन हुआ था खेरवाड़ा में, हाँ वो पधारे थे। हाँ तो व्यक्तिगत तो नहीं मिला, हाँ। लेकिन जैसे जनरल में राम राम जरूर हुआ। राम राम हुआ है। हुआ अच्छा अच्छा। और सोनिया जी साथ थे। इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई है ऐसी? इंदिरा गांधी से 3 बार मुलाकात हुई। अच्छा, दो कभी बातचीत हुई आमने सामने? बातचीत नहीं हुई, बातचीत लेकिन नहीं। मिले ने उनका स्वागत किया, हाँ माला हाला से पहनाई। अच्छा। और एक बार आदिवासी सम्मेलन केसरिया जी हुआ था, हाँ। मोरारजी भाई ने के साथ ये प्रधानमंत्री पधारे थे। हम्म। तो उनको हमने कार्यकर्ता के हैसियत से स्वागत किया। अच्छा अच्छा। ओके किया। अच्छा, अभी तो मनोरंजन के लिए टीवी है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके। पहले लोग मनोरंजन कैसे करते थे? मनोरंजन लोक नृत्य के द्वारा, लोक नृत्य। लोक नृत्य करते थे, हाँ, गाते थे, नुक्कड़ नाटक होते थे। नाटक होते थे। हाँ और विवाह में भी गाते थे। हाँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर के भी गाते थे, हम्म नृत्य करते थे। हम्म। हाँ, अच्छा, बिजली नहीं हुआ करती थी पहले, है ना? या बिजली नहीं थी पहले, तो ये अग्नि से ही दीपक हो गए, दीपक चिमनी हो गई। तेल का दीपक लगाते थे। हाँ और कहीं तेल का दीपक नहीं होता हाँ। कि अंबाड़ी के जो लकड़ी से उजाला करते थे, जापा वगैरह कराना और कहीं बैठना वगैरह। हाँ हाँ। अंबाड़ी की वो होती है ना जूनी, हम्म। उससे भी प्रकाश करते थे। अच्छा, आपने इतनी यातनाएं सही और योगदान दिया कहीं ना हाँ, कहीं, है ना? जी हाँ। देश को आगे बढ़ाने में कहीं ना कर्तव्य निभाए हैं आपने, बच्चों को शिक्षा भी दी है। तो इसके लिए कभी आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है? नहीं मिली। कभी कोई मदद नहीं नहीं मिली? मिली। पेंशन भी नहीं मिलती ना आपको? नहीं मिलती। क्यों, आपने कभी कोशिश करी है पेंशन के लिए? कोशिश तो 1-2 दफा गए थे, हाँ लेकिन वो ये कलेक्टर ने एक रिपोर्ट गलत दे दी, ये पात्रता नहीं रखते, अच्छा। इसलिए हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया। क्या पात्रता नहीं रखते हैं आप? अब उसमें से पात्रता नहीं रखते हैं ये लिख दिया। अच्छा अच्छा। तो कलेक्टर के प्रमाण पत्र पर ही पेंशन मंजूर होती है। हम्म तो उन्होंने हमारे एक बाबू था जोधपुर का, हम्म तो ये जोधपुर का बाबू मेरे हमारे सही बोल रहा था। हम्म। तो उसको विभाग ट्रांसफर करके एक ऐसा आदमी रख दिया जो हम मेरे खिलाफ नोट दे दिया कलेक्टर को। नहीं तो आपके पास तो बहुत सारे प्रमाण पत्र पड़े हैं जिनमें लिखा हुआ है, हाँ, वो तो है ना? प्रमाण पत्र को अगर देखते हाँ। तो कुछ जरूर होता, एक चांदी लेकिन का सिक्का भी तो मिला है हाँ, आपको सम्मानित सांझी में। का सिक्का भी मिला है, हम्म सब प्रकार से मिला है। हम्म। हाँ, लेकिन अब ये देखे कौन इन
अच्छा, चांदी का सिक्का क्यों मिला है आपको? ये स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाणित किया है, वो मान सम्मान दिया है मान आपको? सम्मान दिया है। जो आपने प्रयास शुरू किया था यहाँ के लिए, फाइल जब लगाई थी आपने, हुकम। वो कब लगाई थी आपने? 2002 में 2002 में। हुकम। कितने लोगों के नाम लगाए थे उसमें? ये लगाए थे, एक तो राम प्रताप जी थे जरियावट वाले, एक रगजी भाई थे, उनका हाँ। मंजूर हो गया। मंजूर हो गया, उनको मिल रहा है? मिल रहा है, वो तो मर गए लेकिन मिलता था। अच्छा, उनको उनके पास था जेल का सर्टिफिकेट? हाँ, जेल का सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी उनको मिलता तो रहा, लेकिन मिलता- आपको नहीं मिलता है? नहीं मिल पाए। अच्छा अच्छा, इनको कैसे मिलता था? इनको किसने मंजूरी दी थी? वो क्या पता कैसे दिया, मैंने उसको रिकॉर्ड को नहीं देखा। हाँ, बट नहीं, उनको मिलता था। मिलता आपका था। आपके ही साथी थे वो? हाँ, मेरे साथी थे, हाँ। राम प्रताप जी जरियावट वालों को मिलता था, हम्म, बाकी मेरे को कई प्रकार से लोटाफोरी की, और अंत में ग्रुप 6 में हम गए थे। हाँ, मैं तो नहीं गया लेकिन मेरे बच्चे गए थे, नाना लाल जी एमएलए गए थे। हाँ, उस सचिव ने कहा तो फाइल तो कंप्लीट है, हम्म, ओके है, हम्म, अगर वो मांगेंगे तो मैं दे दूंगा साहब। हम्म, लेकिन फिर उस आदमी का विभागीय ट्रांसफर हो गया है, उस सचिव का अच्छा, दूसरा सचिव आ गया, हम्म, तो कुछ न कुछ अंदर कोई न कोई राग चलता दिखता रहता है, ना? राग दिखता है। मतलब 2002 से आपने फाइल लगाई थी हाँ। और आज 2025 चल रहा 25 से है ना? लगभग 23 साल 23 साल हो गए, आपको पेंशन ही नहीं मिली है नहीं उसके मिले बाद, है ना? ना। तो ये थे महेश जी कोटेड़, जिनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब एक तरीके से सौभाग्य है कि एक व्यक्ति जिन्होंने गुलामी भी देखी है, आज़ादी भी देखी है, जवाहरलाल नेहरू जी से मिले, इंदिरा गांधी जी से मिले, तो इनके साथ बात करने का आज मुझे मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक स्वतंत्रता सेनानी, और 106 साल की उम्र में भी आज देखिए ये बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। और इनकी पत्नी भी 103 साल की लगभग है। आपकी शादी कब हुई थी? 1951 30 जून 1951 और 30 जून 30 जून हुकम, आजादी के बाद? आजादी के बाद आजादी से पहले शादी नहीं करी आपने? नहीं करी। तो मतलब 28 20 कितने 30-32 साल के हो गए थे आप? हुकम 31 साल के 31 का हो गया था, तब जाके शादी सब करी? शादी। कैसा गाँव रहो आप? आपकी इसमें पूछो क्या इनको समझ में आएगा? कना काम न हो पियर क्या है, पियर अभी तो बोल रहे थे, अब क्या हुआ? ओ भाई, ये कुछ बोल रहे हैं, इनका जवाब दो यूं। वो पियर क्या है पूछी। पियर के हैं हाँ। काम में माडेव हाँ, और मच्चो वापसी अच्छा। हाउ इंगे होम और माडेव शादी शादी कदी हुई थी आपकी? ए शादी शादी ते मैं तो होता रहे ने बनी हुए नहीं थी ये जानी 30 जून 1951। 1951 चलिए चलिए, हाँ ठीक है। और क्या? बीजे पियर ते भी है भाई, हाँ सब है। हाँ, नहीं पूछो क्या बोल रहे थे? अरे बोल दो कोई बात नहीं। क्या क्या? हाँ, मतलब ये काफी टाइम बतू दिल्ली घूमते रहते, जयपुर घूमते, तो उसमें कैसे क्या बतू अकेले रहते थे? आई वो घूमता रहता था तुम एकलो क्या रहता था के हाँ, ए तार बापोत की जाता तुम एकलो से रहता था के मैं तो ये आते कि ये वापस फोटो पाड़वा दे नहीं नहीं पढ़ियो पढ़ियो अनियाडी नकी जो आना तम अनियाडी नकी जो अनियाडी जो बाप आने माई खाड़ी जो अनियाडी अनियाडी जो अच्छा, ये तो घूमता रहता था, आप अकेला रहता था? हाँ दिल्ली नीली जाता था ये? ओ दिल्ली ने जयपुर ने आटली आके डोंगर पैर ने बांसवाड़ा ने आटली आके फरता। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ घर तो मैं एकली रहती। घर अकेला रहता? हाँ तो लड़ाई वड़ी वेती थी कदी? ए? लड़ाई वेती थी दो यार? हाँ लड़ाई होती थी? कह रहे वलगनो के नाने वलगना नहीं नहीं, हाँ हाँ अच्छा अच्छा। कार्य वलगना के बोला शादी कहे नहीं। तो देखिए बड़ा ही मतलब दिल को सुकून देने वाला दृश्य है। हुकम बस इसी तरीके से आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हुकम हुकम। ठीक है? जवाहर नगर में जो बसने आते हाँ, उनको सबको रोटी खिलाने वाली अन्नपूर्णा माँ है ये। अच्छा इन्होंने खिलाया खाना पीना? इन्होंने खिलाया था। अच्छा अच्छा, वहाँ से डूंगरपुर से आए उस टाइम खाना आप ही खिलाते थे सबको? અહીંયા लोग आते वसवावार यानी खावा खवડાવતા કે તમે બોલો ને। हाँ और जटला हफ्ता जोवा वाला એટલે सब रोटी करी खवाड़ती साहब हाँ। राते उठीने खवाड़ती। रातें उठीन का? हाँ। अच्छा अच्छा, तारे चलिए ठीक है।